तो बात कर रहे हैं मेष लगन के 8वें भाव में जब इस प्रकार से सूर्य बैठा हो और वो विभिन्न ग्रहों को अस्त कर रहा हो तो आपको अस्त ग्रह के क्या-क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सप्तम भाव के बारे में बात की थी। अब देखिए सूर्य आपका इस तरह से बैठा हुआ होगा और आपका मेष लगन होगा यानी 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ है और आपका सूर्य इस तरीके से इनमें से कोई भी ग्रह आपका सूर्य के साथ हो सकता है, अस्त हो सकता है। इसकी हम चर्चा करेंगे एक-एक करके। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सूर्य के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए सूर्य पंचमेश है, पंचमेश अष्टम में आ रहा है और अपनी मित्र राशि में ही आ रहा है। तो अकेला सूर्य अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो काफी पावरफुल हो जाता है। यहाँ पर सूर्य मंगल की राशि में आ जाता है तो थोड़ा दुर्घटना, चोट लगने की चांसेस हैं, कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी दिक्कतें जहाँ पे आपको कुछ ज्यादा फिजिकली हार्म होना पड़ सकता है। शरीर का कोई अंग जल गया, कट गया या इस तरह की दिक्कतें हैं। ये सब देखना पड़ सकता है। लेकिन अष्टम का जो सूर्य होगा पैतृक संपत्ति और जो आपका ससुराल पक्ष होगा उससे हमेशा फायदा करवाएगा। कुछ मामलों में यहाँ मतभेद भी सामने आ सकते हैं। जितना ज्यादा सूर्य प्रबल होगा उतना ही ज्यादा मतभेद के चांसेस भी होंगे। अब देखिए सूर्य है वो पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से एजुकेशन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आना या संतान से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आने के चांसेस हैं। लेकिन ये सूर्य आपको स्टडी में काफी अच्छा रिजल्ट देगा। बहुत ज्यादा डीप स्टडी करना या अष्टम भाव को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकोगे, जैसे रिसर्च है, अकल्ट है और भी बहुत सारी चीजें हैं अष्टम भाव में जिसके लिए सूर्य अच्छा रिजल्ट यहाँ दे पाएगा। तो हम सबसे पहले लेंगे शनि को। शनि अगर अस्त हो रहा है सूर्य के द्वारा और यहाँ बैठा हुआ है तो आपका जो शनि होगा नॉर्मल जिस तरीके से शनि प्रभाव देता है वो प्रभाव सामने नहीं आएंगे। हाँ, सिर्फ ये देखना जरूरी है कि क्या शनि वक्री तो नहीं है। अगर शनि वक्री होकर अस्त हो जाता है तो परिणाम अलग होंगे। अदरवाइज सूर्य से अगर नॉर्मल स्थिति में शनि अस्त हो जाता है तो इस केस में देखिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डिले सामने नहीं आएगा। पैसा वैसा सब कुछ आपको समय पे मिलेगा। और शनि आपके विशेष रूप से इन दोनों भावों के जो रिजल्ट है उनको फिर आपको इजीली प्रदान कर देगा अगर सूर्य से अस्त हो रहा है तो। इसके अलावा आपको करियर में हालांकि शुरुआत में थोड़ा बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है बट आपको सरकारी जॉब लगने या सरकारी क्षेत्र में ज्यादातर जाने के चांसेस है। इसके अलावा कुछ मामलों में आपको राजनीति, रिसर्च इनमें भी अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही ये ससुराल पक्ष की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा सकता है, किसी बात के लिए आपको मनाने की कोशिश की जा सकती है। पैतृक संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होने की संभावना रह सकती है, ये सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ लीगल मैटर्स हो सकते हैं, कुछ आप लीगल फील्ड में या तो काम कर रहे होंगे या फिर आपका कोई ना कोई लीगल मैटर ऐसा बन सकता है इस वजह से। अब सूर्य जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतने ही चांसेस कम होंगे। लेकिन सूर्य अगर अस्त कर रहा है शनि को तो इस केस में यहाँ पर सूर्य ज्यादा पावरफुल रहेगा और शनि कम पावरफुल रहेगा। तो शनि के जो रिजल्ट मिलेंगे, शनि के जो इफेक्ट होंगे वो पूरे के पूरे मिलेंगे आपको। इस वजह से आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जान-पहचान, आपका नेम-फेम अच्छा होगा। साथ ही धन की स्थितियाँ, लाभ की स्थितियाँ अच्छी देखने को मिलेंगी। आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। नेटवर्क से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही आप अपना धन बचा पाएँगे। कुछ हद तक ये दोनों ही ग्रह फिर सेकंड हाउस को देख रहे होते हैं, तो आपकी वाणी में थोड़ा-सा कड़वापन ज़रूर ला सकते हैं। बाकी फैमिली के साथ भी कभी-कभी विवादों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके पास धन संपत्ति ये सब अच्छा रहेगा। फिर हम देखेंगे बुध को। बुध अगर यहाँ अस्त हो रहे हैं तो बुध आपकी कुंडली में तृतीय और छठे घर के स्वामी होकर यहाँ अस्त हो रहे हैं। ये इस प्रकार से सूर्य द्वारा बुध को अस्त किया जाना आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बना सकता है। बहुत अच्छे से अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को, अपने जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा जातक हर प्रकार की कंडीशन में बहुत गहन स्टडी करने वाला, बहुत ज्यादा गहनता से सोचने वाला हो सकता है। आपका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहा होता है, कुछ ना कुछ हमेशा आपके मन में चल रहा होता है और बहुत ही डीपली आप सोच रहे होते हैं। तो इस प्रकार का जो बुध होगा, अस्त अगर बुध हो गया है तो आपको पहली बात तो डेली लाइफ, आपके जीवन के स्ट्रगल, आपके वर्क प्लेस पे जो स्ट्रगल सामने आते हैं उनको लेके आपको ईजी रहेगा, उनको सोल्व करना ईजी रहेगा। आपको किसी भी कंपटीशन को फाइट करना ईजी रहेगा। अगर आपने लोन वगैरह ले लिया तो उसकी ईएमआई वगैरह पे करना बहुत ईजी रहेगा। साथ ही आपका कोई ट्रैवल होने का चांसेस है, या तो विदेश यात्रा या आपका स्टडी पर्पज से कहीं बहुत लंबी दूरी की यात्रा होने के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं।
इसके अलावा यहाँ सूर्य का जो प्रभाव है वो आपको ज़्यादा क्रिएटिव बना सकता है अगर बुध अस्त है तो। अब बुध को देखना पड़ेगा, बुध अगर अस्त है तो बुध फिर वक्री नहीं होना चाहिए। अगर बुध अस्त है नॉर्मल कंडीशन में और बुध बहुत ज़्यादा क्लोज़ है सूर्य के, तो हम ये बोल सकते हैं कि जातक का कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा, बट कुछ हद तक उसके जो वाणी है उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा तेज़पना हो सकता है, काफ़ी फ़ास्ट बोलने वाला जातक हो सकता है। दूसरों पे वो बहुत जल्दी प्रभाव डालेगा। अपने भाई-बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों से कुछ हद तक मतभेद भी सामने आ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का बुध आपको बहुत अच्छा साइंटिस्ट बना सकता है, बहुत अच्छा रिसर्चर बना सकता है और बहुत अच्छे से नेम-फेम दे सकता है आपको। किसी भी प्रकार से आपको अकल्ट वगैरह से भी काफ़ी फ़ायदा करवा सकता है। फिर ये दोनों ही ग्रह देखेंगे सेकंड हाउस को। इस वजह से आप अपनी धन संबंधी स्थितियों, पारिवारिक स्थितियों को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हो और यहाँ इन दोनों का प्रभाव वाणी स्थान पर पड़ रहा है, तो वाणी में थोड़ा-सा जो प्रभाव है, वो सूर्य का ज़्यादा नज़र आएगा अब आप लोगों को। फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट संबंधी डिसीज़न है या जो भी आपके सेविंग संबंधी डिसीज़न है धन को लेकर, वो काफ़ी अच्छे होने के आसार हैं। इसके अलावा कभी-कभी आपको अपने पार्टनर की फैमिली से विवादों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद देखेंगे मंगल को। मंगल अगर यहाँ पर कंबस्ट हो रहे हैं, तो ये डेंजरस हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि मंगल कंबस्ट हो रहे हैं ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि अगर अग्नि तत्व ग्रह है और अगर वो अस्त हो जाता है तो ऐसे में उसकी पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मंगल का एक खुद का घर भी है। इस वजह से आपको फिर संतान से रिलेटेड इश्यूज आने के बहुत ज़्यादा प्रबल चांसेस हैं। आपको कोई एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, इस प्रकार के चांसेस हैं। आपको कहीं चोट लग जाए और ऐसी चोट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, बहुत ज़्यादा आपको खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बोल सकते हैं मंगल के होने से ससुराल पक्ष से और जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ने की संभावना, अगर शुक्र का संबंध भी इनसे जुड़ जाता है, तो आपका रिलेशनशिप टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी। लेकिन कुछ मामलों में ये पैतृक संपत्ति को लेके आपके लिए अच्छी स्थिति बनाएँगे, बस इसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा जातक के पास धन की तुलना में उसके पास ज़मीन-जायदाद बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा इनकम सोर्सेज़ हो सकते हैं, एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज़, या वो हो सकता है कि भूमि वगैरह से काफ़ी ज़्यादा इनकम करता हो। फिर मंगल का ये जो प्लेसमेंट रहेगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल भी बना देगा। अचानक-अचानक से आपका मूड चेंज होता रहेगा। अगर आपका चंद्रमा इससे प्रभावित हो रहा है, तो आपके मूड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे। इसके अलावा आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी उतार-चढ़ाव को आप लोग देख सकते हो। तो ये मंगल का प्रभाव रहेगा। उसके बाद देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति अगर यहाँ पर अस्त हो जाते हैं, तो बृहस्पति की पावर भी इंक्रीज़ होगी। तो ये जातक को रिसर्च करने, बहुत डीप स्टडी करने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है अपनी हायर एजुकेशन में। इसके अलावा हायर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, विदेश जाना पड़ सकता है, कहीं दूर आप सेटल हो सकते हैं अपने घर से। इसके अलावा देखा जाए तो बृहस्पति क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी है, तो इस वजह से आपका एक सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा-सा डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। आपको इंट्यूशंस आना प्रारंभ हो जाएँगे अगर बृहस्पति अस्त है तो। लेकिन संतान को लेके अगर हम देखेंगे, तो संतान आपकी काफ़ी गुणी होने की संभावना है। संतान बहुत ज़्यादा प्रबल रूप से संतान के अंदर जो अच्छे गुण हैं, वो होने की संभावना है। साथ-साथ में संतान बहुत ज़्यादा विवेकशील होगी और काफ़ी हम बोल सकते हैं डोमिनेटिंग संतान होगी आपकी। इसके अलावा लक बहुत ज़्यादा आपका साथ देने लगेगा। लेकिन शुरुआत में आपको लक को राइज़ करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में हमेशा। फिर ये स्थिति कुछ हद तक मतभेद करवा सकती है जीवन साथी की फैमिली के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा फ़ायदा ही देंगे। अब यहाँ अगर बृहस्पति अस्त हो रहा है, तो बृहस्पति अस्त होने से देखिए बृहस्पति यहाँ अपनी मित्र राशि में, अगर आपका मंगल बहुत अच्छा प्लेस्ड है कुंडली में, तो यहाँ पर बृहस्पति उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल कंडीशन को दिक्कत नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। बस आप जितना ज़्यादा अकल्ट में जाएँगे उतना आपको फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा रिसर्च के फील्ड में जाएँगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शुक्र को। शुक्र के लिए अलग बात है, अगर शुक्र यहाँ अस्त हो रहे हैं सूर्य के द्वारा, तो ऐसे में जीवन साथी की फैमिली से अक्सर मतभेद होता रहेगा, जीवन साथी के साथ वाद-विवाद होता रहेगा। इसके अलावा आपका रिश्ता टूटने, आपकी मैरिज टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा आप फिज़िकल रिलेशनशिप में कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे क्योंकि शुक्र यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा और इस प्रकार का शुक्र आपको किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए भी डिनाई कर देगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको रिलेशनशिप को लेके। लेकिन वहीं हम देखें
ये धन के हिसाब से अगर स्थिति को देखा जाए तो ये एक अच्छी स्थिति बन सकती है। बट यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा फिर प्रबल नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य और भी ज़्यादा डिग्री वाइज़ प्रबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहा है शुक्र पर, तो आपकी मैरिड लाइफ़ बिगड़ने, आपके रिलेशनशिप बिगड़ने के प्रबल चांसेस हैं। बट आप धनवान होंगे और एक अच्छी लग्ज़री लाइफ़ जिएँगे और एक राजा जैसी लाइफ़ आप जीने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम देखें तो आपकी जो संतान पक्ष है, संतान पक्ष के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सूर्य पंचमेश है। इस वजह से आपकी संतान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस चीज़ें चाहने वाली होंगी, बहुत ज़्यादा पैसा-वैसा खर्च करने वाली होगी। इस प्रकार के गुण सामने आ सकते हैं। फिर देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा अगर यहाँ पर पास में है सूर्य के साथ स्थित है, तो अमावस्या को आपका जन्म हुआ है और इस प्रकार का चंद्रमा नीच का हो गए यहाँ पर। अगर मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छी तरह प्लेस्ड है, तो ऐसा चंद्रमा सूर्य के द्वारा अस्त होने से आपको अक्सर डिप्रेशन, एंग्जायटी की प्रॉब्लम्स कभी-कभी आती रहेंगी। ल बट आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा बैलेंस भी देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा आपके मन को कि जो भी परेशानी, जो भी समस्याएँ आपको आ रही हैं, उनको आप अच्छे से हैंडल भी कर लेंगे। तो कुछ मामलों में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बना सकता है सूर्य। सूर्य चंद्रमा के साथ स्थित है तो बहुत ज़्यादा बार आपके जीवन साथी की फैमिली के साथ मतभेद, उनके साथ कोई विवाद सामने आ सकता है। उनकी तरफ से आपको प्रेशराइज़ बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा आपको मानसिक रूप से कभी-कभी ये हर्ट करेगा। बट आपकी अंदर की आत्मबल, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही कभी-कभी आपका अपनी माता के साथ भी मतभेद रहने के चांसेस हैं और इस वजह से आपको पैतृक संपत्ति मिलने के बहुत प्रबल चांसेस बन जाते हैं जब भी चंद्रमा सूर्य के निकट स्थित होगा यहाँ पे तो ये कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे आप लोगों को इन सभी ग्रहों की। फिलहाल आई होप आपका जो ग्रह था इनमें से कवर हो गया है और फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।